राहुल के खिलाफ बीजेपी का चक्का जाम। आज देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा था। जब प्रियंका गांधी पहुंची हैं तो बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, प्रियंका के सामने ही राहुल का नाम ले रहे थे। क्या आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड के झारखंड जाइए आप, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म करो। आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड झारखंड जाइए आप, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म करो। आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड झारखंड जाइए आप, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? तो पूछ रहे थे प्रियंका गांधी से सांसद कि राहुल झारखंड क्यों नहीं गए, राहुल आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही थी संसद के अंदर। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। तो यह प्रदर्शन तो संसद में हो रहा था कि राहुल आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। जो राहुल जंतर मंतर के लिए बोल रहे थे वो रांची पर इतना चुप क्यों है। अब देखिए बीजेपी एबीवीपी, बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, वो रांची में प्रदर्शन कर रहा था आज, चक्का जाम। उसके बाद देखिए वहां छात्रों का जो एबीवीपी संगठन है वो बढ़ता चला गया। वहां छात्रों की संख्या, प्रदर्शन शुरू हुआ, अनाउंसमेंट शुरू हुआ। 2026, 2027, 2028, 2029 में गोबे झारखंड सरकार काम नहीं आएगी। साथ देगी, साथ देगा, पुलिस प्रशासन को केवल छात्र साथ छोड़ेंगे और साथ देगा। और उसके बाद एबीवीपी जो कल छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ भी सड़कों पर था, देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने वैन बुलाई थी कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए। उन्होंने वैन के आगे वैन का घेराव किया। और उसके बाद पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया, एक एक को उठाकर बस में भरा है। और फिर देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आखिर कि बुलडोजर से भी प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्टर्स बुलडोजर लेकर भी पहुंच गए थे। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। उससे पहले जगह जगह आग भी लगी थी, बुलडोजर भी नजर आया। शर्म
अब आइए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन पहुंचे विधानसभा में भी प्रदर्शन हो रहा था हेमंत सोरेन के खिलाफ। हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे तो बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से रांची तक कोहराम और चक्का जाम है। सवाल छात्रों का है, लेकिन इस बार विरोध का मोर्चा राहुल या विपक्ष नहीं, बीजेपी बुलंद कर रही है और निशाने पर है राहुल गांधी। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं। इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। जंतर मंतर में पुलिस के एक्शन को लेकर जो राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे थे, उन्हें अब बीजेपी चौतरफा घेर रही है और कह रही है कि दिल्ली में सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को रांची की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही। रांची से संसद तक राहुल अब भाग क्यों रहे हैं। गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। अब देखिए जरा कि आखिर राहुल सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने जो चक्का जाम किया है, क्या कहना है, कैसे बीजेपी ने इस रणनीति को बुना है। दिल्ली में क्या हो रहा था, दरअसल सड़क से संसद तक बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही थी। दिल्ली में बीजेपी के मंत्री सांसदों ने मोर्चा खोल दिया, राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर और नारों के साथ मार्च किया। कहा राहुल और विपक्ष का छात्रों पर दोहरा मापदंड क्यों है। जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा किया था, लेकिन रांची में छात्रों के लाठीचार्ज पर विपक्ष चुप क्यों है। कांग्रेस तो झारखंड की सरकार में भी शामिल है। राहुल गांधी बताएं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, अगर वो सच में छात्रों के हित में है तो सरकार के साथ क्यों है। अब तक लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल सरकार को घेरते दिखते थे, लेकिन अब बीजेपी उन्हें रांची लाठीचार्ज के मुद्दे पर चौतरफा घेर रही, उनके खिलाफ प्रदर्शन से मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रही है। इतना ही नहीं, देखिए रांची में क्या हो रहा था। राहुल गांधी और सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने यहां भी प्रदर्शन किया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। रांची से हजारीबाग और पलामू तक आगजनी और हंगामा हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड विधानसभा को घेराव किया और पूछा छात्रों पर बर्बरता की जिम्मेदारी कौन लेगा। बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है और सड़क पर उतरकर राहुल गांधी पर सवाल उठा रही कि राहुल अपने गठबंधन वाले राज्यों में छात्रों के मुद्दे पर चुप है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल पर सियासतदान। झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम तो पार्टनर है, तो उसका जवाब तो राहुल गांधी जी दे सकते हैं। मैं तो जवाब दे सकता, क्योंकि सरकार झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहाँ पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है। वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है, ये लोगों के सामने आ गया है और उसी को एक्सपोज करने आज पूरी पार्टी रोड पर। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी कि हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी हम लोग इस आवाज उठाएंगे। मैं इस बंद के आह्वान से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चेतावनी देता हूँ कि अभी भी समय है, सुधर जाइए। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के लालच में नौकरी बेचना बंद करिए। राज्य के युवाओं को आपका हाय लगेगा, शराब लगेगा, कैसे मुंह दिखाएंगे आने वाला समय 2029 में। पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। सीबीआई जांच की मांग करते हैं और अगर आप सच्चा आदमी हैं तो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं। सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी करिए। राज्य के मुखिया को चेताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी चेत जाइए, राज्य के युवा जाग चुके हैं, आपका किसी भी प्रकार का कोई धांधली चलने वाला नहीं। जेपीएससी और जेसीएल, सीजीएल जितना भी एग्जाम लिया है हेमंत सरकार ने, अगर उसको वो रद्द करेंगे तो जो पैसा देके जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इनके खिलाफ आएंगे। हेमंत सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी।
अब देखिए झारखंड में ये हो रहा था, संसद में क्या हुआ? संसद में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए। ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शन दोनों गठबंधन कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। तो बीजेपी ठीक उसी तरह कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है जैसे कांग्रेस जंतर मंतर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राहुल गांधी छात्रों को लेकर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। झारखंड के युवाओं पर जैसे लाठीचार्ज और ज्यादतियां हुई, उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है। उनके समर्थन वाले राज्य में युवाओं से कैसा बर्ताव हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने पहली बार सत्ताधारी सांसदों को विरोध करते देखा है। चलिए, हमने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर तो किया। जहां तक झारखंड के छात्रों की बात है तो राहुल ने मुलाकात की है और उनके मुद्दों को वो उठा भी रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही। राहुल गांधी के पास कोई तथ्य या सबूत नहीं है। उन्हें न संसद में आना है और न जवाब सुनना है, बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाना है। गौरव गोगोई ने कहा, राहुल गांधी ने लाठीचार्ज के तुरंत बाद घटना की निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरह 2 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का इंतजार नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल और कांग्रेस का भागने का इतिहास रहा है। मांग पूरी होने पर ये नई मांग ले आते हैं। इन्हें रांची के छात्रों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है। क्या किसी ने सोचा होगा कि संसद का कोई शहजादा अपनी सनक से बंधक बनाकर रहेगा? बीजेपी और विपक्षी पार्टियां राज्य के युवाओं को भ्रमित कर रही हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। उन्होंने तो अयोध्या में राम मंदिर तक को नहीं छोड़ा, अब छात्रों का चोला पहनकर सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में छात्रों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव हुआ। सरकार सीबीआई जांच का ऐलान कर देती तो यह नौबत नहीं आती, लेकिन सरकार ने बातचीत की जगह लाठी का सहारा लिया है। इरफान अंसारी झारखंड के मंत्री कह रहे हैं, कल सीएम हेमंत सोरेन बाल बाल बच गए। धरना प्रदर्शन के नाम पर सीएम की हत्या का प्रयास था, तो बात हत्या तक पहुंच गई सीएम के। सुनिए सियासतदानों। होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। अहिंसक आंदोलन को खत्म करने के लिए आक्रामक है। राहुल गांधी टच में है उन सबके। हमारी मंत्री दीपिका पांडे सिंह लगातार उनसे मिलने जा रही है। कौन सा मंत्री इनका जंतर मंतर गया था? कौन गया था जंतर मंतर? गए थे प्रधानमंत्री, गए थे गृह मंत्री। जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है। छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है, सच को आज किया। सच है वो कहीं से न कहीं, चाहे उसको कितने मजबूत दीवारों के अंदर आप बांध के रखो, वो सारी बंदिशों को तोड़कर सामने आ जाते हैं। झारखंड में अगर हुआ है तो वहाँ की सरकार बातचीत करने को तैयार है। ये सरकार कब बातचीत करने के लिए तैयार थी? एटलीस्ट वो इतने डेमोक्रेटिक तो है कि रास्ता निकालना चाहते। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर आप धरना दिए, मान लिया कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता? छात्र बेटियों को गिरा गिरा कर मारा है, बेहोश हो गई बच्ची, अभी अस्पताल में है, पता नहीं क्या होगा। ये जो हैवानियत दिखाया है झारखंड सरकार ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इनको देश की जनजी न माफ करेगी, न तो देश की जनता माफ करेगी। अब देखिए, राहुल का हाथ अब भी सोरेन के साथ है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन सरकार ने लाठी चलवाई है
तो कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा है, बीजेपी ये सवाल उठा रही। देखिए जरा क्या है समीकरण। झारखंड का समीकरण यह कहता है कि इंडिया ब्लॉक की स्थिति देखिए, कुल सीटें झारखंड में 81 है, बहुमत के लिए चाहिए 41, 41। जेएमएम के पास 34 है, आरजेडी की 4, कांग्रेस की 16, सीपीआईएमएल 2, कुल मिलाकर हो जाती है 56, 56। और अगर हटा दी जाए, यानी कांग्रेस अपनी 16 हटा दे, तो लगभग ये 40 हो जाएंगी, यानी बहुमत के आंकड़े से एक कम। इसमें एनडीए की हालत देखिए जरा, एनडीए कहां है। एनडीए को अगर आप देखेंगे तो एनडीए में बीजेपी 21, एलजेपी 1, जेडीयू 1, एजेएसयू 1, कुल 24 हैं। और कांग्रेस अगर हटती है तो फिर हेमंत सोरेन सरकार से हट सकते हैं, बीजेपी यही सवाल पूछ रही है। सुनिए अब छात्र क्या कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे आज लोग यहाँ उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं, यहाँ राहुल गांधी जी आए, हमारा नैतिक समर्थन दीजिए। जो राहुल गांधी जी वो प्रयागराज जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, झारखंड में भी एक बार आ जाए, यहाँ पे उनकी सरकार है, हम लोग का दुख दर्द सुने। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, यहाँ पे सभी लोग ऐसे जो यहाँ पे आके फिजिकली प्रेजेंट होके अगर वो हम लोग का हौसला बढ़ाएंगे तो वो हम लोग के लिए काफी होगा। यहाँ पे उनके गठबंधन का सरकार है, तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने आने का कोई वो ऐसा विचार नहीं किया। अगर सरकार चाहेगी और अपना समर्थन अगर स्टूडेंट के पक्ष में लेती है तो जरूर बदलाव आएगा। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। अभी तक हमें ठोस रूप में कोई डिसीजन नहीं मिला है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से हम लोग कल रात में लाठी खाएं, वापस से सुबह अभी आंदोलनरत रहे हैं। मैम हम लोग की यह सोल्यूशन है कि हम एक डट यहीं खड़ा रहेंगे और हमको सरकार जब तक ले मानेंगे नहीं तब तक ले हम लोग यहाँ पे रहेंगे। बच्चों के बीच उनकी सच्चाई को जाने, वो सिर्फ ट्वीट कर देने से हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोग में हैं, तो ये कहने से सिर्फ ये कहने वाली बात है। जहाँ तक हमको इनपुट मिल रहा है कि इसके पहले हेमंत सोरेन जो एमएन साहब से मिलकर आए हैं तो बीजेपी सरकार बना लेंगे। सरकार चाहे किसी को सब करती एक जैसा है, बस यही है कि जो अभी अन्याय हुआ है। अब देखिए, अब सवाल ये उठ रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं, वो सेलिब्रिटीज कहां हैं जो जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन में साथ दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जंतर मंतर के प्रदर्शन पर तो बड़ी बड़ी शख्सियतों ने, सेलिब्रिटीज ने बहुत से वीडियो बनाए, उनको समर्थन दिया, लेकिन रांची में आखिर उन सेलिब्रिटीज ने वीडियो क्यों नहीं बनाए? खासतौर से नसीरुद्दीन शाह पर पीयूष मिश्रा हमला कर रहे हैं, वो नसीरुद्दीन शाह से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए जरा, सवाल यह है कि क्या सवाल उठ रहा है नसीरुद्दीन शाह पर, पहले क्या बोला था, अब क्यों चुप है? सबसे पहले देखिए, पीयूष मिश्रा सवाल उठा रहे हैं। दिग्गज अभिनेता और शायर पीयूष मिश्रा प्रदर्शन में छात्रों के साथ बैठे, छात्रों के बीच अपना लोकप्रिय गीत एक बगल में चांद होगा गाया और छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन जैसे सितारों पर सवाल भी उठाए। कहा सीजेपी आंदोलन में नसीर साहब ने कहा था फिल्म इंडस्ट्री चुप है, वो कह रहे थे जिनके मुंह में हड्डियां हैं वो बोल नहीं सकते। नसीर साहब, पूछना चाहता हूं कि इस वक्त किनके मुंह में हड्डियां हैं जो खामोश हैं? कंगना ने कहा, सांसद और फिल्म स्टार कंगना ने भी नसीरुद्दीन शाह पर सवाल उठाए। रांची में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर उनकी चुप्पी पर सवाल किए और कहा, सच तो यह है कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस देश की रोटी खाती हूं उस देश की रखवाली भी करती हूं, उसके लिए लड़ती हूं। नसीर साहब, खाते इस देश का हैं लेकिन लड़ते पड़ोसी के लिए। आज के समय में कुत्ता कहलाना वफादारी की एक तारीफ है। मैं नसीरुद्दीन जैसे भेड़िए की बजाय कुत्ता बनना ज्यादा पसंद करूंगी। कंगना यहां तक पहुंच गई। प्रकाश राज, साउथ और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज भी छात्रों के साथ हैं। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई उन्होंने और कहा, क्यों छात्रों के साथ ऐसी क्रूरता अब बिल्कुल नहीं चलेगी। इससे सिर्फ अहंकार में बैठी सत्ता और कमजोर ही होगी। सुनिए जो स्टार सामने आए हैं वो क्या कह रहे हैं। उनकी आंखों में दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे, वो मेरे लिए काफी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। इसके अलावा फाइनेंशियली, इसके अलावा जो है खाने के तौर पर, इसके अलावा दरी तिरपाल जितनी भी मदद हम कर सकते हैं फाइनेंशियली वो हम करने की कोशिश
ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले तीन चार दिन से। तो हमसे जितना भरसक हो रहा है उतना हम अपनी कैपेसिटी में, हमारे भी कोई हम धन्ना सेठ नहीं है, टाटा बिरला नहीं है, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो झारखंड पर जो है बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उनको जो है बहुत बेरहमी से उनको मारा गया, उन पे वाटर कैनन से लेकर टीयर गैस से लेकर इस्तेमाल की जा रही है, तो एक उसको लेकर हम जवाब मांग रहे हैं। देखिए, अपने बात रखना बहुत ज़रूरी है। हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में अपनी बात रखी है, लेकिन बस ये कि उसमें एक तहजीब होना बहुत ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं है। आप अपनी तहजीब रखिए, और जैसे झारखंड में जो हो रहा है उसमें एक तहजीब भी है। पेपर ही लीक हो गया तो फिर काय का एग्जाम, फिर किस तरह का आप टेस्ट ले रहे हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत बुरी चीज है जो हुई है, इस पर तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो कंगना नसीरुद्दीन शाह पर हमलावर थी और कंगना सोशल मीडिया पर वायरल भी थी। संसद जब पहुंचती है कंगना तो अपने लुक को लेकर वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पर बात होने लगती है। हर दिन उनका एक अलग लुक होता है। कंगना के जिस लुक पर बात हो रही है वो ये, दिखने में साधारण दिख रही होंगी कंगना, साधारण सी साड़ी पहनी है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा होने लगा कि कंगना रनौत ने इस वक्त 50 लाख के कपड़े, जूते, छाता लिया हुआ है। 50 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। और देखिए सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट सामने आने लगे। एक पोस्ट किसी ने डाला सोशल मीडिया पर जिसमें लिखा है कंगना की घड़ी 21 लाख रुपए की है, और कंगना का जो बैग है वो, इसे ऊपर करिए जरा, कंगना का बैग, उसकी कीमत 35 लाख रुपए है। ये सोशल मीडिया पर तैर रहा था। और इतना ही नहीं, कंगना के साथ जो बैग है उस ब्रांड के बैग देखिए जरा। उसके बाद लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया और उस ब्रांड के बैग देखिए जरा, $36,000 से ज्यादा है, $39,000 से ज्यादा है, $36,000 से ज्यादा ये बैग कंगना के पास थे। इतना ही नहीं, कंगना ने जो घड़ी पहनी हुई है वो घड़ी भी आप देखिए लाखों की घड़ी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे भी गूगल करके डाला है। ये देखिए कंगना की घड़ी जो उन्होंने पहनी है, उनमें उस घड़ी की जो रेंज है 13 लाख रुपए से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा, 12 लाख से ज्यादा, 14 लाख और 50 लाख, 14 लाख, इस तरह की कीमत है घड़ियों की। इसके अलावा कंगना ने जो छाता लिया हुआ है, लोगों ने देखिए छाते को भी गूगल करा और देखा इसका क्या दाम है, 5,000, 6,000 और 6,000। तो कुल मिलाकर यह दावा किया गया कि कंगना का जो पूरा लुक है, यह लुक 50 लाख से ज्यादा का। इसका सच क्या है, हकीकत क्या है, मैं आपको बताऊं। ये जो आप देख रहे हैं कंगना के हाथ में बैग, कंगना ने हर्मीस बर्किन टोगो लेदर बैग, हैंड बैग लिया हुआ है। ये हर्मीस बर्किन फ्रांस का मशहूर लग्जरी ब्रांड है और यह बैग आम दुकानों में नहीं मिलता है। यह बैग मशीन के बजाय कारीगर हाथ से बनाते हैं। टोगो बैग बछड़े की खाल से बनाया जाता है, ऐसा दावा है। इसकी कीमत 10 लाख से 50 लाख रुपए होती है। अब देखिए कंगना के हाथ में जो घड़ी है, हो सकता है ध्यान से ना दिख रही हो, कुछ ऐसी घड़ी है, 21 लाख रुपए कीमत बताई गई। कंगना ने चॉकलेट ब्राउन डायल वाली घड़ी पहनी थी और कंगना की खास घड़ी रोलेक्स कंपनी की है। साथ ही रोलेक्स स्विट्जरलैंड की लग्जरी घड़ी कंपनी है। रोलेक्स की लेडीज घड़ियां 5 से 95 लाख रुपए तक में आती हैं। ये जो छाता आप देख रहे हैं कंगना का, ये छाता 6,000 रुपए का। मॉनसून सत्र में कंगना के छाते की खूब चर्चा हो रही। कंगना गुड अर्थ ब्रांड के खास छाते के साथ दिखी थी। गुड अर्थ भारत का ही लग्जरी छाता ब्रांड है और डबल प्रिंट और 3 बार में फोल्ड हो जाता है। ये छाता गुड अर्थ ब्रांड के छाते 4 से 7,000 रुपए के होते हैं। अब साड़ी की बात कीजिए, कंगना ने जो साड़ी पहनी है 23,000 रुपए इसकी कीमत है। हल्के आसमानी रंग की पेस्टल साड़ी पहनी थी कंगना ने। यह मणिपुर की एरी सिल्क साड़ी कही जाती है। ये मशहूर साड़ियां 12 से 42,000 रुपए में मिलती हैं। कंगना की जो सैंडल दर्शकों ने और लोगों ने वो भी गूगल कर लिया, टॉट्स कंपनी की लोफर यानी जूतियां पहनी हुई थी। ये इटली की मशहूर फुटवेयर कंपनी है और जिसके सैंडल या जूतियां 50 से 80,000 रुपए में आती हैं। कुल मिलाकर लगभग 56 लाख रुपए वाला ये सादगी भरा लुक था। बहरहाल जिसे जो पहनना है वो उसकी मर्जी है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, इस पर किसी को बोलने और कहने का अधिकार नहीं है। सुनिए कंगना क्या कह रही है।
इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेंजी का ही मैंडेट है। और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है।